अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटी पंजाब की बनाम सरकार। लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 11 के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता रहा, बहुत ज़्यादा बताता रहा कि ये फैसिलिटी ख़राब हो रही है, ये फैसिलिटी को यूज़ किया जाना चाहिए, ये फैसिलिटी को ज़ाया किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस्लामिया ग्राउंड का। ये जब बना था तब हम यहाँ पर आए, अल्लाह बख्शे हमारे बड़े प्यारे डिप्टी मेयर थे, सीनियर डिप्टी मेयर थे उस वक्त, सवाती खान साहब। वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ क्या होगा, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। और उसके बाद हम आते रहे कि ये बंद हो गया, ये चल नहीं पाया, क्योंकि उसके दौरान फिर एक हुकूमत ऐसी आ गई कि ये बिल्कुल डेड हो गया और ये फैसिलिटी बिल्कुल 0-0 पे चली गई। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ सिर्फ इसके बंद रहने से, लेकिन अब इसको दोबारा चलाया गया है। बल्कि इस तरह लाहौर के जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस उनको दोबारा चलाया गया। इनके दरमियान में एक बात चल रही थी कि यहाँ पर 2-3 लाख रुपया मेंबरशिप फ़ीस रखी गई है, जो मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब उसको रिवाइज़ किया गया तो अब कितनी मेंबरशिप फ़ीस है और किस तरह यहाँ के लोग, जो ये लोकेलिटी है, क्योंकि बिल्कुल हम देव समाज रोड के ऊपर हैं, यहाँ बड़े मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं वो इसको यूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसकी मेंबरशिप का क्या सूरत हाल है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी का आपके इलाके में होना ये किसी रहमत से कम नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह की सूरत हाल में ज़िंदा हैं, स्पोर्ट्स तो नापैद हो चुकी हुई है ना, हम किसी सूरत में स्पोर्ट्स कर ही नहीं रहे। तो जब स्पोर्ट्स अगर हो रही है, क्या क्या हो रही है, वो मैं आपको आज अंदर चल के दिखाता हूँ। मेरे साथ रहें। ये है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामिया ग्राउंड का। ये ग्राउंड के ऊपर, इस्लामिया ग्राउंड के ऊपर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया। आए चल के देखते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम आ गए हैं अंदर। एक जो उनके मैनेजर हैं, ऑपरेशन मैनेजर, उनसे हम बात करेंगे। और जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अब यहाँ बच्चे किस तरह आएंगे, खेलेंगे कैसे, क्या करेंगे, वो सारी बातें हम पूछते आए। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, अभी ठीक है। आप ऑपरेशन मैनेजर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सद्दुक आपका नाम जी सर। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब ये कितना अभी हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के जो थी जगह, वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं, ऑपरेशन में चली? नहीं, अभी कुछ ऑपरेशन साइड पे आनी है, कुछ ऑपरेशनल हो गए हैं। अच्छा, मैं जो इंटरेस्टेड हूँ ना, मुझे जरा पूल पे लेके चले, मैं पूल देखना चाहता हूँ। जी सर प्लीज आए। आ जाए। मेरे साहब ये बता दें, शुरू में ही पूछ लेता हूँ मैं, ये बेसिकली ये टोटल एरिया 16 कनाल जगह है, 16 कनाल और 12 कनाल पे ये कम्प्लेक्स बना है। ठीक ये है। बेसिकली नवाज शरीफ साहब का हल्का है। हाँ, ये 130 है। 130 है। अच्छा। और मियां मरगूब साहब की कावश और पंजाब गवर्नमेंट की कावश। चेयरमैन है ना एलडीए के? जी जी, वो चेयरमैन है एलडीए के। खुरम यकूब साहब डायरेक्टर हैं। उन्होंने सारे कम्प्लेक्सेस को ओवरऑल इसको गो थ्रू किया है, चलाया है। हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब बंद था तब आके आपने इस टेक ओवर किया? जी, इसको टेक ओवर किया है। दिसंबर में इनॉग्रेशन हुई है। हमारे जो डिप्टी बंद रहने से कितना नुकसान हुआ? इसमें यही है कि मेंबरशिप नहीं बढ़ सकी, ना मेंबरशिप इनहांस हो सकी है। उसकी वजह क्या थी? उसकी पहले जो मैनेजमेंट है उनकी कोई इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैनेजमेंट चेंज हुई है, उमर फारूक साहब डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हैं, और उनके साथ जो टीम थी उनकी, वो पहले वालों की मैनेजमेंट में वो क्या चाहते थे? मैनेजमेंट में वो जस्ट प्रमोशन पे लगे हुए थे। कोई इसको एक्टिव करते चलाते तो मेंबरशिप इनहांस हो जानी थी सर। वो लोग पैसे कितने मांग रहे थे उस वक्त? वो उसका आई हैव नो आइडिया कि कितने पैसे मांग रहे हैं, बट ये है कि वो अभी कमिंग सून में था। मेंबरशिप नहीं हुई मेरे ख्याल से, वो लाखों में मांग रहे थे। हाँ जी। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे पूल पे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, पूल एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ी रहमत होती है। हम नहर में जाकर डुबकियां लगाते थे, अब तो नहर में डुबकियां लगाना मना हो गया, मना हो गई है। नहर में नहाना मना है, तो आप पूल में आके नहाएं। इसमें अच्छा, ये आपके पास कितने हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस? ये हमारे पास मेरे अंडर 3 कम्प्लेक्सेस हैं। कौन कौन सा? ये सब्जाजार, इस्लामिया और मीनार पाकिस्तान। ठीक है। और ये जिसके अंदर कितनी मेंबरशिप है आपकी? इसमें सर अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर से अभी जून तक ये तकरीबन 400 प्लस मेंबरशिप हो गई है। 400 प्लस मेंबरशिप। अच्छा, पैसे कितने ले रहे हैं ये बताएं? पैसे जो फैमिली मेंबरशिप है वो 1 लाख इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल है। और उसके बाद जो मंथली है उनकी पूरी फैमिली की 6000 है। यानी कि 1 लाख रुपए जमा करवाने के बाद हम जितने फैमिली मेंबर हैं, जी जी, उसकी प्रॉपर इसका रिकॉर्ड बनता है। FRC के मुताबिक फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो पूरे क्लब की जितनी भी फैसिलिटी है वो ज्वाइन कर सकते हैं सर। और वो 5000 के अंदर सारा क्लब यूज कर सकते हैं? जी, 6000 में फैमिली मेंबरशिप 6000। जो इंडिविजुअल हैं, जो सिंगल मेंबरशिप लेंगे वो 10,000 उसकी फीस होगी।
5,000 रुपया 5,000 उसकी मंथली फीस होगी। 5,000 रुपया महीना देंगे आप तो इसकी तमाम फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। अभी 50% ऑफ पे चल रही है प्रमोशन सर। अभी 50% ऑफ है, ऑफ पे यानी कि चल रही है। 20,000 रुपया है। नहीं, ये बाद में ये 2 लाख मेंबरशिप में चले जानी है। अच्छा। ये जब कुछ टारगेट हैं, कुछ माइलस्टोन है वो अचीव हो जाएंगे तो मेंबरशिप बढ़ जाएगी। अच्छा। बट ये वैसे जो बाद की प्लानिंग है। कैसा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा, नथिंग लाइक तो बंद सी ते बड़ा काम खराब सी, हाँ जी, नहीं ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। है ना? हाँ जी। चलो ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਜਾਪਾਨ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦस्त। चलो माशाल्लाह, एंजॉय करो। Thank you। मेहरबानी मेहरबानी। आए जी, ये हमारे कोच हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं और ये क्या हाल है? प्रॉपर अल्लाह ट्रेनिंग दे शुक्र रहे है। हैं और आप सारी बच्चों को कोचिंग करा रहे सिखाते हैं। हैं? बिल्कुल बच्चे इंशाल्लाह आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये कितना गहरा है? वहाँ ये सेंटर से 6 है। 6.6 है, 4.5 है, 5.5 है, 4.4 है। ठीक है। प्रॉपर पूल ये सेंटर से गहरा है। सेंटर से बिल्कुल इसका ठीक है। बट साहब हम हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि मेंबर्स की सेहत का, हाइजीन का, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं और हमारा प्रॉपर पूल स्टाफ है। कितने अरसे से चल रहा है ये? ये सर 6 मंथ, ये जब से समर है तब से स्टार्ट है ये। समर से स्टार्ट Start है। कौन से हाँ जी। महीने से? ये जो है मार्च से ऑनवर्ड है। क्या ये गर्म भी होगा या सिर्फ नहीं, ठंडा है? अभी हीटिंग सिस्टम इसका इंस्टॉल करवाना है दिसंबर में इंशाल्लाह। हीटिंग सिस्टम इसका इंस्टॉल आए यहाँ से ऊपर चलते जी प्लीज आ जाइए। ये जिस इस हल्के में मैं हूँ, ये N 130 है। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ इसी पूल के। जब मैं यहाँ पर आया, ये पूल बेचारा बड़ी बुरी हालत में था, छतें नहीं थी, सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और आज ये चल गया है। मैं आज इसी सोच में आया था कि शायद ये आज भी नहीं चला होगा, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये चल गया है। आई एम वेरी सरप्राइज। ऊपर चलते हैं। मैं यही सोच के आया था कि शायद आज भी नहीं चला होगा। सर बेसिकली इसमें हमारी जो पूरी मैनेजमेंट ऑपरेशन टीम्स हैं उनकी बड़ी काविश है। हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उमर फारूक साहब, उनका जो उन्होंने जो मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, देन फिर जाके ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। यहाँ के लोगों को पहले ये पता था कि शायद ये बहुत महंगी मेंबरशिप। सर यहाँ के लोगों को इस क्लब के बारे में अभी भी नहीं पता। जो भी हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उनको पता नहीं है। वो कहते हैं जी हमें एक मियाँ मरगूब साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने एक चीज़ बना दी है, हमारे बच्चे जो फ़ोन टैबलेट्स उसमें करते हैं तो उनको ये बताएं कि आपके पैसों से ही बना है ये। बिल्कुल ऐसा तो एंजॉय करें इसको, आगे ये आपके पैसे और इसको एंजॉय करें। सर। अच्छा जी, इस तरफ जाना है हमने। ये हमारा आगे रास्ता ये क्लोज किया हुआ है। ये लॉकर्स एरिया है। यहाँ से जितने भी मेल साइड वाले हैं नीचे जाते हैं, जाके एंजॉय करते हैं, आते हैं। देखे ना, शराबे आ रहे हाँ हैं। जी, शॉवर लेते हैं। शॉवर लेने के बाद फिर दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। क्या हाल है? कैसे हो ठीक बेटा? हो? जी स्विमिंग आती है कि नहीं आती? नहीं, कहाँ से आए हो? घर से। घर से कहाँ है? घर करीब है? जी कहाँ पे? यहाँ पे पास में। आ जाओ। आप भाई हो इसके? जी आप कहाँ से आए हो? ये पीछे से? जी सननगर से। संत नगर से आए हो। ये कैसा लगा पूल आपको? सही है, है ना? और कौन कौन सी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो? अभी तो टेबल टेनिस शुरू किया। टेबल टेनिस शुरू किया है? वेरी नाइस बॉय, बेस्ट ऑफ लक। देखें बच्चों को, आपके बच्चों को फैसिलिटी मिल गई है और इसके लिए इनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल सर, ऐसे हैं जो ये बड़ी सी बात है। मोबाइल टैब ये सब चीज़ें, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है, Very बच्चे nice, एंजॉय देखें। करते हैं। ये हमारा Enjoy लोकल करें। एरिया है। यहाँ पे मेंबर्स अपने सामान, पर्स और फ़ोन शोन इधर आप इसको करते हैं। मेंटेन करेंगे? जी सर, इसमें मजीद इसको मेंटेन कर रहे हैं। और ये दिस इज ये शावर एरिया है। ये शावर एरिया, वॉशरूम्स एरिया है सर। यार मैं ना एक अच्छे जिम में जाता हूँ, अच्छे क्लब में जाता हूँ, सर ये उससे कम नहीं है। नहीं माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने गिर बड़े ना अच्छे जाना। काम बनाए हुए हैं और इसी तरह मजीद आगे भी बन रहे हैं। आजा, 2-3 हैं जो कमिंग सोन में हैं सर। बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसके बाद है, आप जिम में आ गए। हाइजीन। ये हमारा AC लगे हुए हैं? ये मेल साइड का जिम है सर। एयर कंडीशन चल रहे हैं, वेरी नाइस। और हर जगह पे एयर कंडीशन लगा हुआ है। जी सर। ये बड़ी अच्छी बात है और मशीनें भी अच्छी लगाई हुई हैं। बिल्कुल आपने। सर, इक्विपमेंट बड़े अच्छे हैं और इसकी हम हर वीकली इसकी हमारी टीम, मेंटेनेंस टीम इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस के काम करते हैं। हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ हैं जो ट्रेनर्स हैं,
जो यहाँ की आवाम को जितने भी हैं क्लब्स के मेंबर्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी लोगों जैसे की ये लाइट चलेगी है, इसके बाद हमारा जनरेटर का बैकअप है, विद इन 2 सेकंड हमारे ये जनरेटर्स ऑन हो जाते हैं। लाइट अगर चली जाए तो इनको जनरेटर की फैसिलिटी भी है जी। इनके जनरेटर भी ऑन हो जाते हैं। जनरेटर ऑन हो गए हैं। जी सर, जनरेटर चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई है। जनरेटर ऑन होने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आए हैं और बड़ा क्लासिक किस्म का जिम है। आपको दिखाएं, पूरी तरह फैसिलिटी दिखाएं। इसकी कौन मेंटेन करता है ये? इसको हमारी मेंटेनेंस टीम है जिम की, अच्छा। जो वीकली आके इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के काम करते हैं। ऑपरेशन टीम है जो बाकायदा इसको आके कितनी चेक देर करते से हैं। शुरू किया हुआ आपने ये जिम? ये जिम दिसंबर से स्टार्ट है सर, यानी कि दिसंबर दिसंबर 2025। 25 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मई जा रहा है, बल्कि जून स्टार्ट हो गया। और हालत तो ठीक है। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनें, ये ट्रेडमिल्स हैं हमारे, कार्डियो इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसमें बड़ा ये जो हमारी ट्रैफिक है 50+ है। अच्छा, डेली इसको रूटीन में जो आती हैं तो बड़े आप 50 देख plus सकते चलते हैं हैं। 50+ के करीब ये जो लोग हैं मेंबर्स इंजॉय करते हैं आके। मैं ये देख रहा हूँ कि ये यहाँ के लोगों के लिए बड़ी एक रहमत है। इर्द गिर्द के जो लोग हैं थोड़े माड़े भी हैं, तो बिल्कुल इसकी ऐसे। इसकी जो कीमत है, कुछ लोग कह रहे थे कि और कम होनी चाहिए, कम हो सकती सर है? ये तो ऑलरेडी हमने बड़ा बिलो पैकेज पे लेके चले हैं। आप प्राइवेट जिम देखेंगे ना सर, वहाँ पे एक जिम की फीस इतनी 5 to 6 है। अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं अगर एक बड़े प्राइवेट जिम में एक्सरसाइज करता हूँ तो उसके मुकाबले में अगर इसका मैं मुकाबला करूँ तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये बड़ा अच्छी फैसिलिटी है, बड़ा अच्छा यहाँ पर एनवायरनमेंट है। एसी उसी ऑन है। एसी चल रहा है भाई? जी सर, एसी चल चलते रहे चलते हैं। ऊपर आने में ही मैं नहीं एसी चल रहे हैं सर। इसमें गीला हो थोड़ा गया। टाइम टेकिंग, क्योंकि अभी क्लब अभी स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा, हम 4 बजे। जैसे एनर्जी क्राइसिस है, हम हाँ। इसको बड़ा मेंटेन करके चलाते हैं। पूरे यूनिट नहीं चला रहे, बट ये है कि इसको एक दो यूनिट चला रहे हैं। हमारी सफोकेशन खत्म हो जाती है और एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। अभी आपको घंटे तक ये पूरा चिलर बन जाएगा सर। 4 टन की एसी हैं सर, 4 टन के। 4 टन की एसी हैं सर। वेरी नाइस। सोलर लगा हुआ है इसके ऊपर? सर सोलर नहीं, हमें दो जनरेटर्स के बैकअप है। एक 350 kVA का है और एक 400 kVA का है। ओहो, वो वाह। बैकअप प्रोवाइड किया हुआ है और उसके मुताबिक फिर हम इसको लेके चलते हैं सर। आप देख रहे हैं, फैसिलिटी देख रहे हैं। लोग यहाँ पर कर रहे हैं, भाई से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm good. तबीयत ठीक है? I'm good. कैसी फैसिलिटी है ये? It's wonderful. You can see with your own eyes कि यहाँ पे हर फैसिलिटी है। जिम है, जिमनास्टिक है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, ऑल एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे एरिया में पहले नहीं थी। और एरिया के लिए कैसी चीज़ है ये? लकीली हमारे तकरीबन आई थिंक से यहाँ पे 50 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अगर हम सर्कल करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं चलो। थी। थैंक्स टू गवर्नमेंट PLM। बहुत शुक्रिया। आप कब से शुरू किया एक्सरसाइज? तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं। 2 वीक्स हो गए। कैसी लगी फैसिलिटी? जिम तो अच्छा है और मशीनरी भी अच्छी है, लेकिन कुछ थोड़े से इश्यूज हैं। वो एक क्या? दो वही ना, एक वो माइंड होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर है तो एक टाइम के बाद आगे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। वॉशरूम्स के लॉक, मतलब 4-5 वॉशरूम है तो 2 ठीक हैं, 3 ख़राब हैं। मैंने देखा है कि आउट आउट ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर लिखा हो। ठीक है। उसके बाद एक दिन तो पानी ही नहीं है अंदर। दोस्त अंदर गया हुआ था, वो पानी के बगैर ही बाहर भी नीचे के कंप्लेन की और इस तरह के मामला। फिर कंप्लेन पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं फिलहाल तो अभी तक। अच्छा। लेकिन होना चाहिए कि आप मेंबर हैं यहाँ के। बिल्कुल ठीक है। क्या फैसिलिटी कैसी लगी आपको? अच्छी हैं, नो डाउट। अब इसको हमने खुद मेंटेन करना है साथ साथ। करना है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ। इनको भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट वाला वो हाल ना करें जो बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक है। के नहीं, हम- अदारों का होता है। उसको हम बिल्कुल देख रहे हैं। बल्कि तसद्दुक साहब, ये जी, जरा जी, मेरे साहब इंशाल्लाह जी, देखें, इनको ये इनकी ऐसी शिकायत प्रॉब्लम दूर कोई नहीं करें। आएगी। एक आधा दिन हो जाता है पूरे ऑपरेशन। 6 महीने आपको कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको दी है। नहीं, हमें तो एक आधे घंटे के लिए आपको कितनी देर हुई है? हमें तो 2 वीक्स हो गया सर 2 वीक्स हुई है। वो इंशाल्लाह हमारी जो ऑपरेशन टीम है इसमें मशीनें 2-3 वो हमारी ऑपरेशन टीम इस पे काम कर रही है। देख रहे हैं उसकी इसको। सीट पहले दिन से खराब है। इसको हम देख रहे हैं सर। इसको हम चलें इंशाल्लाह सदुक साहब, ये ज़रूर जी, देखें। जी, और आपने बिल्कुल बताया, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू। अपने उसने अपनी उसके ख्यालात का नहीं, नो इजहार किया, इशू। सही किया। यू नो कि जब ऑपरेशन आवर्स में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो हाँ, जाती ठीक हैं है। सर, हमारी जो टीम्स हैं इसको हम हर वक्त इसको कार्रवाई करते हैं और बहुत इसको अच्छा ठीक कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर ये फैसिलिटी, इसके साथ आप ट्रेनर भी दे रहे हैं? जी ट्रेनर ट्रेनर हमारे कौन? जिम कोचेज हैं। ये कुछ क्या हाल है?
आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? यार सब खैरियत? एक बात इससे मैंने ना एक और कंफर्म करी। हमारा दोस्त है इकरार, ओके वो क्रॉस केबल लगा रहा था, ओके तो उसने एक प्लेट लगाई हुई थी। ओके। अब वो उससे सब ने कहा कि ये क्या तूने मजाक बनाया हुआ है। इस पे बहुत सारी प्लेट्स लगा के एक्सरसाइज हो सकती है, नहीं सर, मैक्सिमम प्लेट्स नहीं। अगर आप क्रॉस ओवर लगा रहे हैं तो इन ट्राइसेप बाइसेप उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस ओवर पे नहीं लग सकते। क्रॉस ओवर पे कितनी लगती है? क्रॉस ओवर पे मैक्सिमम 4, 5 या 6 प्लेट्स ना 50 kg तक या 40 kg तक लग सकते मेरे से तो 50 भी नहीं लगा था अभी, हैं। मैंने सर वो कोशिश की। मैक्सिमम है ना बेसिक। अच्छा, अगर आप उस पर सिर्फ आप पावर सेट लगा सकते हैं, उसके ऊपर अगर लगाना भी चाहें तो तीन प्लेट्स करके सेट करें। एक चेक करना चाह रहा हूँ मैं। जी सर। एक मुद्दा है ना बहुत जी, बड़ा। ओए होए होए। तो सदुक साहब ये एक बड़ा इशू बन गया था। लोगों ने कहा कि एक प्लेट लगा के वो शक्लें बना रहा है, हाँ जी, तो मैंने कहा चेक करते हैं एक प्लेट लगती है कि नहीं लगती। सही भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कैसी लगी फैसिलिटी? बहुत अच्छी फैसिलिटी। कोई परेशानी? नहीं कोई आपको लगता हो कि ठीक चीज़ नहीं हुआ है? नहीं इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है, जो सबसे बड़ी बात है। फैमिली भी जो आ इस- सकती जी है? बिल्कुल बिल्कुल। जो इस जिम में मशीन है ना, वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 25,000 मेंबरशिप में होती है। जो लेक सिटी में भी है ये मशीन्स, वहाँ पर यूज़ होती हाँ हैं। हाँ, और जो ये सबसे- सरकारी जगह पे यूज़ हो रही है। वाह और वाह, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है मंथली। वेरी नाइस। कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? मैंने तो लास्ट टाइम सुना था कि मरियम नवाज ने बनाया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए। Thank you। जी सर। मैं आया यहाँ पर ये देखने था कि शायद ये ना चल रहा हो, लेकिन ये चल रहा है। ये कमाल की बात है कि चल रहा है। यहाँ पे सर पीक आवर्स में हमारे मेंबरशिप ये डेली की जो स्ट्रेंथ है 150 प्लस हो रही है। अच्छा। एक्टिव मेंबर्स हैं ये। जी। ये बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट है। एक्चुअली ना यहाँ पे इसके ना कुछ रूल्स हैं, नॉन अच्छा, मार्किंग rules, इधर आए। हम इस रूल्स हाँ, को ये follow मुझे करते बताएं हैं। बच्चे क्या कहते हैं, बाकी हम नहीं खेल सकते। उसकी रीज़न ये है कि नॉन मार्किंग शूज़ ये बेसिकली पीवीसी मैट है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्किंग के निशान पड़ जाते हैं। अगर नॉन मार्किंग शूज़ होंगे देन अलाउ है। मार्किंग शूज़, नॉन मार्किंग शूज मुझे दिखाएं ना जरा कैसे होते हैं। भाईजान, नॉन मार्किंग शूज़ भाईजान आए इधर आए, मोजन कुछ इधर देख आए। रहे हैं। ये हमारे अटेंडेंट हैं, ये आपको थोड़ा सा दिखाएं जरा नॉन मार्किंग दिखाएं क्या होता है। बताएं सर को कि नॉन मार्किंग शूज़ और मार्किंग शूज़ में क्या ये डिफरेंस है, non-marking ये है। बताएं ज़रा। ये हमारे अटेंडेंट स्टाफ है जी अस्सलाम वालेकुम। एलडीए की तरफ से। अच्छा अच्छा कैसे अच्छा। है सर? ठीक है, आ जाए। हाँ, लिखा होगा इसके इंटरव्यू ऊपर दें ज़रा। नॉन मार्किंग, नॉन मार्किंग तो ये मार्क नहीं करेंगे कोड में, ये मार्क नहीं करते। निशान नहीं डालेंगे, स्लिप भी नहीं slip- करेंगे और मार्क भी नहीं करेंगे। वेरी नाइस। हमारे लॉयर ये- कम्युनिटी काफ़ी आ रही है, जैसे हमारे वकील Lawyers- साहब हैं। lawyers हाँ बहुत जी, ज़्यादा आ बहुत रहे ज़्यादा इधर कम्युनिटी के। आप कैसे हैं? आप लॉयर हैं? हाँ जी, लॉयर। कमाल है यार। तो कैसी लगी फैसिलिटी? फैसिलिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एरिया के हिसाब से तो देखा जाए तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ कोर्ट से निकलते हैं, यहाँ आ जाते हैं? कोर्ट से निकलते हैं, बस चेंज करते हैं, और आजा कभी नहीं भी चेंज करते तो किट साथ होती है तो आ जाते हैं। कोचेज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ट्रेंड है। एक्टिविटी है बहुत हेल्दी एक्टिविटी। यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सो Likewise, मच। likewise. और ये यहाँ पर सदुक साहब, मुझे ये अच्छा लगा कि लोगों को कोई खेलने की जगह तो दी आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छे कम पैसों में दी। बिल्कुल सर, आ जाएं। इंडोर एक्टिविटी ये बड़ी बेस्ट है जी। अब फिर हम एक जगह पे, अब ये यहाँ पर हम जा रहे हमारा हैं। अभी अभी स्नोकर कोर्ट है। स्नोकर कोर्ट में आप देखें कि प्रॉपर स्नूकर भी है। स्नोकर भी है, और ये भी tables हैं। तमाम मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं। जी, पूरे मेंबर्स के लिए पूरी फैसिलिटी है जी। प्रॉपर एलडीए ने बड़ा अच्छा, ये देखें जी, इसमें हमारे वाह, ये स्नोकर अटेंडेंट्स हैं। आएँ जी, इधर आएँ। क्या हाल है आपका? आप स्नूकर अटेंडेंट हैं? जी जी। वाह। ये कितने 10 बजे तक चलते हैं आप? जी 10 बजे तक चलते जिम का टाइम तो चेंज कर दिया हुआ है। आए दिखाए जरा। ये बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेबल है ना? इंटरनेशनल टेबल है ना? ये इंटरनेशनल साइज की टेबल आप देख रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है ये जो बनाई गई है।
इसमें इसका बैलेंस सारा देखा गया, सब इक्वल है। देखिए तो सही आप कि ये वाओ बैलेंस है सारी। और ये दोनों जब आप ये क्या लिखा हुआ है, इस टेबल का नाम है, ये इंटरनेशनल है? जी जी ठीक है। ये दोनों स्नूकर्स हैं? जी दोनों बिलियर्ड खेलनी हो तो? बिलियर्ड नहीं, लेबल स्नूकर हैं यहाँ पे। ये जो टेबल स्नूकर की स्नूकर की हैं, बिलियर्ड नहीं खेल सकते आप, यहाँ स्नूकर खेल सकते हैं। स्नूकर की टेबल पड़ी हुई है ये, और स्नूकर के वो तमाम बोर्ड लगा हुआ है, शानदार है ये। और आए आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, मैं गुलबर्ग में DHA में नहीं हूँ, मैं NA 130 में यहाँ पर जो इस्लामिया ग्राउंड है उसके अंदर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहाँ मौजूद हूँ, याद रखें। मुझे एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी है, आपको पता है वो क्या? आपने मुझे स्नूकर नहीं बैडमिंटन नहीं खेलने दिया। सर नहीं, उसमें हम प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहे हैं। हमारी इससे आपकी इस फैसिलिटी का नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होता। ये बेसिकली हमारे नेशनल प्लेयर के कोचेज़ हैं स्क्वाश। सेम रूल्स हैं कि नॉन मार्किंग शूज़ यहाँ पे भी अलाउ हैं, मार्किंग शूज़ अलाउ नहीं है सर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्ट है? जी सर। और काफ़ी यहाँ पे लोग जो कभी स्क्वाश खेले नहीं वो आके इधर प्ले करते हैं। बिगनर भी इवन के वो ट्रेन होके जा रहे हैं और आगे नेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं ना, उनको स्टार्टिंग जो अंडर 18 है उनकी ट्रेनिंग करते हैं ये प्रॉपर। उसके बाद वो अपनी गेम प्ले करते हैं कोच के साथ। ये स्क्वाश प्लेयर हैं सारे? जी सर। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लगा मुझे देखें बच्चे स्क्वाश खेल रहे हैं और ये बड़ा मुल्क का नाम करेंगे। आपके इस तरह इलाके के अंदर आपको फैसिलिटी मिलना ये बड़ी अच्छी बात होती है। और देखें अगर आपको फैसिलिटी मिल गई है तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपके पास आपके शहर के अंदर, आपकी गली के अंदर इस लेवल का एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मौजूद है। थोड़े पैसे हैं लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि इसको मेंटेन किया जा सके। वो फिर अगर पैसे नहीं लेंगे तो ये मेंटेन नहीं होगा। तो थोड़े से पैसे, वो नॉमिनल सी प्राइस है, वो देंगे तो ये मेंटेन होगा और अच्छा मेंटेन होगा। और कल को जिस तरह वो बच्चे ने सवाल किया कि नहीं चल रहा, वो सवाल आप तसद्दुक साहब से कर सकते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, चल क्यों नहीं रहा? ठीक है ना? बिल्कुल सर। ऐसे जो सवाल कर सकते हैं, आए नीचे आए। स्पोर्ट्स हर तरह की है। वो कह रहे हैं टेबल टेनिस भी है हमारे पास, कैरम बोर्ड भी है और हमारे पास चेस भी है। चेस भी है, बिल्कुल। बच्चे आते हैं आके इधर गेम प्ले करते हैं। नमाज के लिए भी एरिया बनाया हुआ है। जो मेंबर्स नमाज पढ़ते हैं वो गद्दी से जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। यार भाईजान कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये इस्लामिया पार्क। हम संत नगर देव समाज रोड के ऊपर है और देव समाज रोड पे आपको इस तरह की फैसिलिटी, यार शानदार है यार, अमेजिंग। ये देखें, आए बैठें और खेलें। जी प्लीज़। नहीं मतलब लोग आए बैठें और खेलें। नहीं वो खेलते हैं इधर। आपको खेलनी आती है? मैं बस अभी बिगनर में ही हूँ। बिगनर में? हाँ जी। मुझे भी थोड़ी सी, मैं मिड लेवल के ऊपर हूँ। मिड लेवल। आए बैठें, ये पकड़ें। ये तो हम अंदरून शहर के लोग तो बड़े मास्टर हैं। सामने आए, बैठे मियां साहब बैठे। स्टैगर ये है। व्हाट्सएप स्टार्ट करेंगे। पाउडर थोड़ा सा डालना पड़ेगा। ऑर्डर लेके आए किधर? हाँ पाउडर डालना पड़ेगा। शानदार है। बेसिकली इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो भी मेंबर्स आते हैं ना, वो अपने उनकी क्यू रैकेट्स वो उनके अपने होते हैं, अपने लेके आते हैं। आपने फैसिलिटी दी है वो? बिल्कुल। हमारे कोच बॉल भी अपना लेके आते हैं? जी सॉरी, बॉल्स भी उनके अपने होते हैं। हमने सिर्फ हमारे कोचेज अटेंडेंट हैं उनको ट्रेन करते हैं। जी कहाँ है बॉल? कहाँ करें? इनके साथ खेलें, सर के साथ।
यार कमाल फैसिलिटीज़ हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह सर, ये इंडोर एक्टिविटी, ये सराउंडिंग। मैंने तो इसको बड़ी बुरी हालत में खंडर की सूरत में देखा हुआ। एग्जैक्टली सर, उससे पहले सदुक साहब आपने नहीं देखा होगा। नहीं, मैंने देखा है। जी जी, आप ठीक कह रहे मैंने हैं सर। इसको खंडर की हालत में देखा है, मैंने इसके लिफ्ट को ख़राब देखा है, और अब जब मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं फीमेल साइड, लेकिन वो हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तक रुकते हैं। मुझे बताएं कि फ़ीमेल कितनी आती हैं यहाँ से? फीमेल कोई एक्चुअली जो फीमेल मेंबरशिप है हमारी ठीक है। वो 100+ होती है सर। ये बाजी ये एक्सरसाइज हमारे जेनिटल स्टाफ की हैं। यहाँ कितनी फीमेल्स आती हैं? तकरीबन 50+ है रोज़ 50+ आ रही हैं? जी। वेरी नाइस, 50+ फीमेल्स आ रही हैं। 50+ है और फैमिली मेंबरशिप के साथ हैं। जो इंडिविजुअल हैं उसमें 20 या 30 मेंबरशिप। जो इंडिविजुअल है वो 20 या 30 के राउंड अबाउट। बाकी फैमिली हैं? बाकी फैमिली। हाँ जी, फैमिली। ये तो बड़ा आला सीन है यार भाई। आई मैडम यहाँ कुलसूम भट्ट साहिबा जिनसी हैं, वो ट्रेनर हैं, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं कहा हमारी बहुत प्यारी बहन है और ट्रेनिंग भी करवा रही हैं, बड़े अच्छा माशाल्लाह। तो कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? LDA में मुझे 3 साल हो गए हैं। वैसे मुझे जो सा इस वर्कआउट में 6 to 7 ईयर हो गए हैं। 6 to 7 ईयर हो गए हैं माशाल्लाह। आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ। ये बताएं कि यहाँ जो औरतें आती हैं वो इर्द गिर्द के इलाके से आती हैं? हाँ जी, मोस्टली तो ज़्यादातर ये पास के ही हैं, सांदे इस्लामपुरा यहाँ की। तो ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या करने आती हैं? वजन कम करना है? हाँ जी, वेट लूज़ करना है। जो लेडीज़ हैं उन्होंने वेट लूज़, और जो यंग बच्ची हैं उन्होंने कोई गेन करना है। अच्छा, उन्होंने गेन करना है। तो ये फैसिलिटी कैसी है, क्या कहती हैं इसके बारे में? नहीं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और मशीनरी सारी हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी क्यू में है अभी। मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी है, तो सब कुछ। औरतों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? औरतों के लिए जिम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और स्विमिंग, स्नूकर और वो स्नूकर अलग से यहाँ दी है उनको? अलग से इसके लिए स्नूकर्स भी हैं, टेबल टेनिस, ये सब चीज़ें अलग से दी है? जी हाँ जी, जी, सेपरेट है सर। सेपरेट है। वाह वाह वाह, यानी कि नीचे वाला सारा एरिया हाँ जी, खवातीन ये के सारा लिए। किड्स प्ले एरिया है इसमें, जो Kids play अंडर area 5 बच्चों का। जो यहाँ पर वो डे केयर भी है बच्चे का? डे केयर भी है, बिल्कुल ऐसे। कि बच्चे आप वहाँ हाँ छोड़ जी, रहे हैं? हर कोर्स में अलग-अलग अटेंडेंट्स हैं, हेल्पर हैं, सब कुछ है। शानदार है, ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। मैडम कुलसूम, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ये इस्लामिया ग्राउंड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। जब विल हो ना तो वे निकल आता है। ये रास्ता निकल आया। पहले था कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसको चला नहीं सकते, बहुत महंगी इसकी मेंबरशिप हो गई। अब इसकी मेंबरशिप भी कम हो गई है, इसके लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं और अगदार यहाँ इलाके के लोग आ रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और इस फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़े नॉमिनल से पैसे हैं, थोड़े से, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 10,000 रुपया दें जो नॉन रिफंडेबल है, जो लाइफ टाइम है। उसके बाद आप 5,000 रुपया महीना देते रहें और ये फैसिलिटी इस्तेमाल करते रहे। देखें, कोई फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। वो हर बड़े जिम में, बड़े जिम तो 25-25 हज़ार रुपये तक जाते हैं, ये 5,000 रुपया को देना पड़ा है, जो आज के दौर में बहुत अच्छा और इतनी अच्छी फैसिलिटी के साथ कमाल है। दूसरा, उन्होंने फैमिली मेंबरशिप का कहा है कि अगर आप लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आप उसके अंदर 6,000 रुपये के अंदर पूरी फैमिली आ सकते हैं। सिर्फ आपने एक 6,000 रुपये देना है और आपके फैमिली मेंबर जितने भी आपके FRC के अंदर हैं, आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आते हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ आ सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आपकी गली मोहल्ले के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है दोबारा। देखिए, मैं आया इसी नीयत से था, मुझे लग रहा था शायद ये स्टार्ट नहीं हुआ और मैं ये चाहता था कि ये स्टार्ट हो, लेकिन मुझे आज आके इतनी खुशी हुई है कि ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। आएँ और इसको इस्तेमाल करें। ये हैं आपके पैसे, ये शऊर जगाएं अपने अंदर कि ये मेरे पैसे हैं, मेरे पैसों से ये बना है और मुझे इसका ख्याल रखना है। इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे ये कतई नहीं सोचना कि ये सरकारी है जी, मैं इन्हू तोड़ दूँगा, मैं ओहदा बुआ ला देंगा। नहीं, ये आपके पैसों से है, ये हैं आपके पैसे और इस पैसे का आपने ख्याल रखना है और इस सरकारी पैसे को, इस सरकारी इमारत को ठीक रखना है आपने। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आए आपको एक और दिखाता हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, क्योंकि हम इस हफ्ते ये ड्राइव पे निकले थे कि मेडिकल सिटी बन रही है।
और हमारे पास फिल्म सिटी बन रही है, तो स्पोर्ट्स सिटी क्यों नहीं, हमारे पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटी क्यों नहीं। तो वो जानने के लिए सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं गली मोहल्लों में जाके लोग बच्चों से मिल के ये जानना चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो खेलने कूदने के लिए कहाँ जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो जाके खेलते कूदते हैं। अब अगले एपिसोड में मैं आपको जो है मिंटो पार्क वाला, यानी कि हम उसे मिंटो पार्क कहते हैं, मीनार पाकिस्तान वाला जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरकार ने बनाया है, वो जाके दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा।